जो कि हमारी थी बैकलॉग मैराथन। ये हमारी जो हमने अभी बीच में एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने सारे टीचर्स ने हमने बताया था कि आपके जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उन सबके हम रिवीजन करेंगे। उसी प्रकार से आज हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, जो कि रिवीजन की फर्स्ट क्लास है, और इसमें हमारे जितने भी हमने हिंदी के चैप्टर पढ़े हैं अभी तक उन सबकी हम रिवीजन करेंगे और उन सारे चैप्टर को और अच्छे से तैयार करेंगे। लास्ट में हम इन सबके क्वेश्चन भी करेंगे, जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर्स है हम पहले उन लोगों को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है हमारा दो बैलों की कथा। इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जैसे कि हम दोबारा इसकी रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारा रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, और उसका फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, हीरा और मोती की मित्रता। मतलब कि हीरा और मोती जो थे उन दोनों की मित्रता कैसी थी। हीरा और मोती दो बैल है जो झूरी जो था, ये जो हीरा और मोती को जो पालता था, मतलब कि जिनके पास वो रहते थे हीरा और मोती, उसका नाम था झूरी, एक किसान था। और हीरा और मोती दो बैल है जो झूरी नामक किसान के पास है। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित है। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मुख्य भाषा में एक खास समझ और अपनापन झलकता है। मतलब कि जो ये हीरा और मोती हैं, ये दोनों एक झूरी नामक किसान के बैल हैं, और ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मतलब कि ये मतलब कि जो खेती करते हैं तो उसमें जो भी खेत में जोतना होता है उसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मतलब कि कितनी भी गर्मी हो कितनी भी सर्दी हो, वो दोनों लेकिन दोनों साथ में मिलकर मेहनत करते हैं, उस खेत को जोतते हैं। और ये दोनों मतलब कि जब इतनी मेहनत करते हैं तो झूरी इन दोनों को अपना एक परिवार की तरह मानता है। और ये दोनों भी मतलब कि उसके लिए कभी भी मतलब कि कामचोर नहीं हुए, उसका काम करते ही थे, क्योंकि जब उन्हें वो टाइम पे खाना भी दे रहा है, उनसे प्यार भी कर रहा है, तो उसे भी ये लगता था कि हाँ, उन दोनों को भी ये लगता था कि हमसे हमारी इतनी केयर करता है। तो मतलब कि एक होती है ना कि मतलब कि जानवर में भी एक समझ होती है, उसी प्रकार से उन दोनों में भी ये समझती कि हमें कैसे अपनी मेहनत को दिखाना है। वो जो दोनों मेहनत करते थे और उन दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता भी थी। तो दोनों बैल मतलब दोनों बैलों में जो इतनी ज़्यादा मित्रता थी, और वो दोनों एक मुख्य भाषा में बातें करते थे। उन दोनों की जो बातें होती थी उनमें भी एक समझ और उनकी जो मित्रता थी और उनको जो अपनापन था वो उन बातों में झलकता था। मतलब कि वो दोनों साथ में ही खाते थे, साथ में ही रहते थे। और अगर जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब वो दोनों खाना खा मतलब कि जब उनका जो भूसा होता था वो खाते थे, तो अगर एक खा रहा है तो दूसरा भी खा लेगा, और अगर एक ने अपना मुंह हटा लिया तो वो दूसरा वाला भी अपना मुंह हटा लेता था। ऐसी दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी मित्रता थी कि मतलब कि जो एक बैल कर रहा है वो वैसे ही दोनों एक साथ करते थे, और मतलब कि एक साथ ही रहना, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता बढ़ चुकी थी। तो हमारा सेकंड टॉपिक है झूरी के ससुराल में बैलों के साथ होने वाले व्यवहार का परिणाम। मतलब कि जो झूरी था उसके ससुराल में मतलब जो दोनों हीरा और मोती थे उन दोनों को झूरी अपने ससुराल भेज देता है, और वहाँ पे जो उसका जो झूरी का जो साला होता है गया, वो उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करता है। उनको खाना टाइम पे नहीं देता है, उनसे बस मेहनत ही कराता है, उनसे खेत जुताई करवाता है, नहीं तो उन्हें खाना टाइम पे देता है, न पानी टाइम पे देता है, और मतलब उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है वो। तो ये इस पैरा में बताया हुआ। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, गया जो कि है झूरी का साला, के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके कठोर मतलब कि उनसे कठोर श्रम करवाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कराता है उन दोनों से, और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता था। मतलब कि उन्हें खाना भी टाइम पे नहीं दिया जाता था।
थोड़ा बहुत दिया, थोड़ा बहुत नहीं दिया, मतलब कि ऐसा ही था, कोई अच्छे से उनकी केयर नहीं हो रही थी। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं। मतलब कि जब वो दोनों, जब उन्हें लगता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, इसके ये जो गया है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, नहीं तो हमें अच्छा खाना ही देता है, ना हमें टाइम पे पानी देता, बस हमसे मेहनत ही कराता रहता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो एक दिन थक के बोलते हैं, तो मतलब दोनों अपनी मुख भाषा में बोलते हैं कि मतलब कि हीरा बोलता है मोती से कि यार अब तो हम बहुत थक चुके हैं और अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे को बताते हुए और ये निर्णय ले लेते हैं कि हम भाग जाएंगे। जब वो गया उन्हें खेत में छोड़ देता है, वहाँ पे मेहनत की जुताई करने के लिए, तो वहाँ पे वो दोनों पहले उसे दिखाने के लिए वो दोनों काम करते रहते हैं। और थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ी देर बाद जब वो इधर उधर हो जाता है गया, तो वो दोनों वहाँ से भागने का निर्णय करते हैं और वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो ये है हमारे चैप्टर के 3rd and 4th पॉइंट। तो हमारा 3rd टॉपिक क्या है? झूरी के ससुराल से भागने के बाद हीरा और मोती की स्थिति कैसी थी। मतलब कि जब वो हीरा जो गया था, मतलब कि झूरी का जो साला था, उसके वहां से भागने के बाद उन दोनों की स्थिति कैसी हो जाती है वो बताते हैं। झूरी के ससुराल से भागने के बाद की योजना हीरा और मोती की मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झूरी के वहां वापस आ जाते हैं, जिससे झूरी की पत्नी झूरी को सुनाती है कि ये बैल ही ऐसे कामचोर हैं, उन्हें पूर्ण झूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार गया उन्हें एक मोटी रस्सी से बांध देता है, जिसे वे लाख बार चबाने पर भी नहीं तोड़ पाते हैं। अतः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भगा देती है। मतलब कि जब वहां से वो मतलब कि हीरा और मोती जब झूरी के ससुराल से वो वहां से भाग जाते हैं, तो उसके बाद वो भागते हुए झूरी के पास वापस आ जाते हैं। तो जब वो वापस आ जाते हैं वहां से, तो जो झूरी की पत्नी होती है वो उस झूरी पे बहुत ज़्यादा नाराज होती है कि तुम्हारे जो दोनों बैल हैं ये दोनों कामचोर होंगे, और ये सब उस मतलब उस पर गुस्सा करते हुए वो दोबारा हीरा और मोती को उसे अपनी झूरी की ससुराल भेज देती है। वहाँ पे इस बार गया ऐसा करता है कि उन्हें एक मोटी सी रस्सी से बांध देता है ताकि वो उस रस्सी को खोल ना पाए। इस वजह से वहाँ पे मतलब कि उस रस्सी को इतनी मोटी होती है कि अगर वो दोनों उसे काफी मतलब कि 1000 बार 1,00,000 बार उसे चबाएंगे तो उसे नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन वहाँ पे एक बालिका आती है, छोटी सी लड़की आती है जो कि एक अनाथ होती है, मतलब कि उसके गया के पास ही रहती है, लेकिन उसकी वजह से इन बैलों की केयर नहीं हो रही है, उसी प्रकार से लड़की की अच्छी केयर नहीं होती है। तो वो भी सोचती है कि जब मैं भी ऐसी हूँ, मेरी बच्ची से कोई केयर नहीं होती है, उन बैलों को भी देखती है वो, तो उसको उन पर दया आ जाती है, मतलब कि लड़की को उन दोनों बैलों पे दया आ जाती है, तो उन्हें वो रोटी भी देती है। तो जब वो दोनों जब वहाँ से झूरी के यहाँ से जब वो वापस आ जाते हैं और उन्हें मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो बालिका उन्हें रोटी देती है और उनकी रस्सी खोल देती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, और वो उन दोनों बैलों को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद भागने के बाद हीरा और मोती का सफर, मतलब कि जब वो बालिका वहाँ से उन दोनों को हीरा और मोती को भगा देती है, तो उसके बाद हीरा और मोती का सफर कैसा होता है अब ये सुनते हैं। हीरा और मोती रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास और थकावट। मतलब कि जब वो वहाँ से भाग जाते हैं तो ना ही तो उनके पास कोई खाने का सामान होता है, मतलब बैल है वो क्या ही लेके चलेंगे अपने साथ, मतलब कि वो भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। जब इतनी दूर चल लेते हैं तो उन दोनों को थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और
भूखा होने के कारण मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को वहां से भगा भी देते हैं। उस बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी हाउस, जो कांजी हाउस होता है वो जहाँ पालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है, उसे बोलते हैं कांजी हाउस में, वो उन हीरा और मोती को दे देते हैं। तो ये उन दोनों की जो वहां से भागने के बाद की जो उनका सफर था ये था। अब बढ़ते हैं उनके हमारे जो आगे के टॉपिक से, अब उन पे चलते हैं। तो ये है इस वीडियो के और इस चैप्टर के हमारे लास्ट 2 टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक है कांजी हाउस में हीरा और मोती की स्थिति। मतलब कि जब हीरा और मोती को कांजी हाउस भेज दिया जाता है तो वहां पर उन दोनों की स्थिति कैसी थी। कांजी हाउस में उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं, जिससे अन्य कैद किए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बांधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे, मतलब कि जिसे वो छुड़ा नहीं पा रहा था, और मोती हीरा को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता। मतलब कि इसमें यह है कि जब उन दोनों को कांजी हाउस में भेज दिया जाता है तो कांजी हाउस में उन दोनों को किसी भी टाइम मतलब कि खाना नहीं दिया जाता है। पूरे 1 हफ्ते तक उन दोनों को भूखा रखा जाता है, उन्हें अच्छे से मतलब कि खाना ही नहीं दिया जाता है। तो वहाँ से फिर से वो दोनों सोचते हैं कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो हीरा और मोती दोनों साथ मिलकर एक दीवार में सींग मारते हैं, मतलब उस दीवार को तोड़ देते हैं। तो जब वो दीवार टूटती है तो वहाँ के वहाँ पे जो और भी काफी जानवर जो कैद किए हुए थे वो सारे तो भाग जाते हैं। लेकिन जब वो दीवार टूटती है और सारे जानवर जब भाग जाते हैं तो कांजी हाउस पे जो उनके मालिक थे कांजी हाउस के, वो क्या करते हैं, वो हीरा को बांध देते हैं एक मोटी सी रस्सी से। तो हीरा मोती से बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं यहाँ हूँ और मैं इन सबको देख लूंगा, तुम जाओ। लेकिन मित्रता तो मित्रता होती है, मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता है कि जब हम दोनों साथ में आए हैं तो हम दोनों साथ में ही भागेंगे। वो दोनों अपनी एक मुख भाषा में ये सब चीज़ें बात करते हैं और फिर लास्ट में जो मतलब कि जो मोती होता है वो हीरा को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। उसकी जो रस्सी होती है उसे काटने की, उसे खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल पाती है और इसी कारण वो वहाँ से नहीं भाग पाते हैं और वो दोनों वहीं रह जाते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारा हीरा और मोती की घर वापसी। कांजी हाउस में दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक डडियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर उन्हें अपने गले से लगा लेता है और डडियल आदमी को भगा देता है। अंत में झूरी की पत्नी भी उन दोनों को चूम लेती है। मतलब कि जब वो दोनों वहाँ पे अकेले रह जाते हैं कांजी हाउस में, तो उसके बाद उन दोनों की नीलामी होती है कि जिसको भी ये दोनों बैल चाहिए वो उन दोनों को ले सकते हैं। वहाँ पे एक डडियल आदमी उन दोनों बैलों को खरीद लेता है, जो कि कसाई होता है, उन दोनों को खरीद के अपने साथ ले जा रहा होता है। तो रास्ते में वो जो रास्ता होता है जहाँ से वो निकल के जाते हैं, तो हीरा और मोती दोनों उस रास्ते को पहचान लेते हैं। मतलब कि उन दोनों को लगता है कि ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, शायद हम इस रास्ते में पहले भी आए हैं, ऐसा वो दोनों सोचते हैं। आगे चलते चलते वो उस रास्ते को पहचान लेते हैं कि ये तो वही रास्ता है जहाँ पे हमारे मालिक झूरी का घर है। वो दोनों उस रास्ते को पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद वो अपने घर के रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं। जब वो मुड़ते हैं और आगे चल के जो झूरी का घर होता है वहाँ पे पहुँचने पे
जो झूरी होता है वो अपने गेट के द्वार पर बैठा होता है, गेट पे बैठा होता है, और वो उन दोनों बैलों को देख के उन दोनों को गले लगा लेता है। तो जब उन दोनों को गले लगाता है तो पीछे से वो डडियल आदमी भगा हुआ आता है कि ये तो मेरे हैं, मैंने खरीदा हुआ है। तो झूरी में उस डडियल आदमी में दोनों में बहस होती है काफ़ी कि नहीं ये तो मेरे हैं। वो झूरी बोलता है कि ये दोनों बैल तो मेरे हैं, और वो जो डडियल आदमी होता है वो कहता है कि नहीं, इन दोनों को तो मैंने खरीदा है और इन दोनों को मैं तो अपने साथ लेके जाऊंगा। इसी प्रकार से उन दोनों में बहस चलती रहती है, लेकिन जो झूरी होता है वो डडियल आदमी को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद लास्ट में वो दोनों अपने घर पहुँच जाते हैं और डडियल आदमी वहाँ से भाग जाता है। और जो झूरी की पत्नी, जो पहले वो झूरी पर गुस्सा कर रही थी कि ये दोनों बैल तो कामचोर है, कंजूस है, मतलब कि ये कुछ काम नहीं करते हैं और ये यहाँ पर क्यों भाग कर आ गए, अपने ससुराल को, मतलब कि अपने झूरी के ससुराल को भेज देती है। लेकिन अंत में क्या होता है, जो झूरी की पत्नी होती है वो भी उन दोनों को चूम लेती है और उन दोनों को गले से लगा के अपना लेती है। यही होता है हमारे इस चैप्टर का अंत। और अपनी जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम अपने बाकी चैप्टर के रिवीजन भी करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।